नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य बीनस गोट फार्म से। दोस्तों, बकरी को ठंड से बचाने का नया फार्मूला, और वो फार्मूला है मिक्स ऑयल का, जिसे हम बनाएंगे मात्र सिर्फ 100 रुपये में। 100 रुपये में बकरी को ठंड, सर्दी, जुखाम से बचाने वाला तेल हम आपको दिखाएंगे कैसे बना रहे हैं। हमने आग जला लिया है और तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, चूँकि तेल गर्म होने में ही समय लगता है। तो और उसमें हमने एक बदलाव किया है। मिक्स ऑयल का वीडियो हमारे चैनल पर है, लेकिन उसमें मुझे कुछ कमियां लग रहा था, तो हमने इस बार इस ठंड के शुरू में ही थोड़ा सा प्रयोग किया था, छोटा सा। तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा प्रयोग सफल है, इसको जो है कि लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए और बकरियों को ठंड से बचाने के लिए बहुत ही कारगर है। तो हमने क्या बदलाव किया है, ये जो है कि हम आपको दिखाएंगे बनाते हुए। तो इधर देखिए, मैं बाड़े के अंदर आ गया हूँ, जहाँ पर बकरियाँ रात में रहती हैं। चूँकि बाहर में छोटे बच्चे हैं और बकरियां हैं, थोड़ा सा परेशान करती हैं। तो देखिए, हमारा ये आग जल रहा है और जो है कि हम इसमें तेल डाल दिए, दिखाइए ज़रा। और हमने तेल डाल दिया है और तेल लगभग अभी थोड़ा सा गर्म हुआ है। पूरा एकदम ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा गर्म करना है। और देखिए, हमने लिया हुआ है ये लहसुन। और पहले तेल देखिए, ये है सरसों का तेल। ये सरसों का तेल है और हम इसको 600 ग्राम लेकर के आए थे। लगभग 450 ग्राम के आसपास ये तेल है। तो तेल हल्का गर्म हो चुका है। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म करने पर जब हम सामान उसमें डालते हैं तो वो जल जाता है। हल्का तेल पर डालेंगे तो उसका रस, अर्क, यानी कि जैसे कि ये देखिए लहसुन, और सपोज आप मान के चले कि 500 ग्राम सरसों का तेल है। और ये छीलने और काटने के बाद, ये लहसुन 50 से 60 ग्राम के आसपास है। तो हम देखिए इसमें डाल देंगे, ये देखिए। और हल्का तेल गरम है, और देखिए अच्छे से देखिए हल्का तेल गरम है। अगर ज़्यादा तेल गरम रहेगा, उसे हल्के आंच पर ही पकाना है। ज़्यादा तेल गरम रहेगा तो जल जाता है सारी चीज़ें। और देखिए, हमने इसमें जो बदलाव किया है वो 2 बदलाव है। ये है अदरक, हमने छील लिया है। ये देखिए, ये अदरक। अब इसे जो है कि ये अदरक 2 रुपये का लिया हमने। अब आप सोचोगे 100 रुपये का कैसे होगा, 80 रुपये का हमारा तेल हो गया, आधा किलो। और ये अदरक को हमने छील लिया था। थोड़ा सा इसको कूट लेंगे इस तरीक़ा से। देखिए, जब कूट लेंगे इस तरीक़ा से तो इसका जो रस है ना, जो अर्क है, वो इस तेल में अच्छे तरीके से उतर जाएगा। देखिए, इस तरीक़ा से आपको डाल देना है। और देखिए इसमें क्या क्या सामग्री पड़ता है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या लाया हूँ। जैसे कि हमने कहा अदरक का बदलाव किया था, तो हमने वो अदरक का दिखा दिया। और कितने कितने का सामग्री है वो मैं बता दूँगा। देखिए, इसमें जो हम बदलाव कर रहे हैं, इलायची का, अदरक हमने डाल दिया। अदरक का बेनिफिट मैं बता देता हूँ आपको। ये एक तरीके से कृमिनाशक का काम करता है। जब बकरी को हम तेल पिलाएंगे ये मिक्स ऑयल का, तो उसमें क्या है, अदरक का जो अर्क रहेगा ना, वो बकरियों को जो पेट में कीड़े बनते हैं ना, वो बनेंगे नहीं। कीड़े एकदम से नहीं बनते हैं, कीड़े धीरे धीरे बनते हैं। तो अगर इसे हम पिलाएंगे तो कीड़े। और ये देखिए, ये है लौंग। ये लौंग हमने 2 रुपये का लिया है, ये भी डाल दिया इसमें। अगर आप सब जोड़ेंगे तो 100 रुपये का होगा। और देखिए, छोटी इलायची है, छोटी इलायची हमने 2 रुपये का लिया है, इससे भी। तो इसे भी थोड़ा सा हम तोड़ लेंगे, क्योंकि टूटा रहेगा। अच्छा, इसको डालने से क्या होता है मैं बता दूं, इसका भी बेनिफिट बता दूं आपको। देखिए, इसका जो इलायची का बेनिफिट है, ये बकरियों के जो तेल है ना, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बकरी तेल पीती नहीं है। इसमें थोड़ा सा इसका खुशबू आएगा, और ये बकरियों के हाजमा को भी दुरुस्त करता है। बकरी का हाजमा भी खराब नहीं होता है। तो आप ये समझ गए। अब देखिए इसमें क्या निकलता है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आ गया 2 रुपये का मेथी। ये है मेथी दाना, ये देखिए, ये मेथी दाना। थोड़ा सा अंधेरा है दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो आप लोग संभाल के देख लीजिएगा। तो हमने डाल दिया इसमें। अब देखते हैं क्या निकलता है। और ये है अजवाइन, और ये अजवाइन भी 2 रुपये का है। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है अजवाइन, देखिए, और हमने इसमें डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से हल्के आंच पर पकाएंगे। इस तरीक़ा से देखिए, इस तरीक़ा से हम हल्के आंच पर पकाएंगे। और ये कम से कम 20 से 25 मिनट तक हल्के आंच पर इस तरीक़ा से जो है कि पकेगा।
इस तरीक़ा से इसको चलाते रहना है। अगर एक ही जगह रहेगा तो जल जाता है, तो ये जलने भी ना पाए, हल्के आंच पर पकाएंगे तो इसका अर्क रस, जो इलायची का खुशबू है वो उतरेगा, जो अदरक का रस है वो इस तेल में जाएगा, और जो मेथी है, अजवाइन है और लौंग है वो सब इस तेल के अंदर जो है कि निकलेगा। तो अच्छा, इसको अभी हम गरम होने देते हैं, तब तक और कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई बकरी हमारी पीती नहीं है, तो जब तेल इसको बना करके हम रखेंगे इसमें जो है कि महक आ जाता है, तो हमने वो खुशबू के लिए इलायची डाला है और वो बकरी का भूख भी बढ़ाएगा। और हल्के आंच पर इसको आपको धीरे धीरे से पकाते रहना है। और लोग यही कहेंगे कि गाभिन बकरी, तो गाभिन बकरी को भी दे सकते हैं भाई। मैं तेल बनाऊंगा, इसे ठंडा करूंगा, इसको छानूंगा, और ये दिखाइए हमने एक डब्बा रखा हुआ है इधर, इस डब्बे में मैं भर करके जो है कि रखूंगा। रखने के बाद फिर जो है कि जब ये तेल ठंडा हो जाएगा मैं अपनी बकरी को पिला करके भी दिखाऊंगा। गाभिन बकरी को, खाली बकरी को, बकरे को, बच्चों को। देखिए बच्चा इधर आ गया दौड़ते हुए, आग जल रहा है तो डर गया, अभी 22-24 दिन का है, तो इनको भी पिला करके मैं दिखाऊंगा। और देखिए किसी की भी नाक पर कहीं भी ठंड का असर नहीं है, बाहर में बकरियां खा रही हैं, उन्हें भी कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं है। और दोस्तों अभी जिस तरीक़ा से सर्द हवा चलना शुरू हो गया है और सर्द हवा के साथ साथ धूप भी कम हो रहा है, तो बकरियों को और दिन में गलन बढ़ रहा है, और बकरियों को ठंड से बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आग थोड़ा सा नहीं जल रहा है हमारा, तो इसे हम जला लेते हैं। तो दोस्तों आग हमारा देखिए जल गया और हमारा तेल भी लगभग होने ही वाला है, थोड़ा सा और समय लगेगा। मैं वीडियो पोज करके बना रहा हूं दोस्तों, चूँकि अगर ऐसे बनाएंगे तो बहुत लंबा आधे घंटे का वीडियो हो जाएगा। वैसे भी आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, आप लोग स्किप करके देखते हैं और फिर कमेंट करके पूछते हैं कि सर आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो जैसे मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ कि गाभिन बकरी को ये आपको हर रोज़ नहीं देना है, दूसरे तीसरे दिन यानी 2 दिन छोड़ करके आपको देना है, बहुत कम मात्रा में देना है, 2 से 3 ml तक ही देना है आपको। और ये लगभग हमारा तेल हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा हम और पकाएंगे ताकि अच्छे से इन चीज़ों का अर्क उतर जाए। क्योंकि हमने जो 2 बदलाव किया है, हमने बता दिया आपको, अदरक और छोटी इलायची का, तो छोटी इलायची का भी अर्क इसमें खुशबू, ये बकरियों के मुंह से जो बदबू आता है दोस्तों ना, ये तेल को अगर आप पिलाएंगे तो बकरी के मुंह से बदबू नहीं आएगा, यानी उसके मुंह से जो स्मेल आता है ना वो स्मेल नहीं आएगा। इसके लिए इलायची डाला गया है और ये भूख बढ़ाने में भी थोड़ा कारगर होता है। और इसमें जो अदरक डाला गया है वो भी जो है कि कृमिनाशक इनके पेट में बनने नहीं देता है, कृमियों को। तो ये देखिए, दिखाइए ज़रा, ये देखिए हमारा तेल लगभग तैयार है। अब हम इसे ठंडा करेंगे और उसके बाद इसको फिर छन्नी से छानेंगे और दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए हमने ये इधर छन्नी रखा हुआ है, इसमें से ठंडा होने के बाद हम इसे छान लेंगे, इस बर्तन में स्टोर कर लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से हम अपने बकरियों को जो है कि पिलाएंगे। डब्बा हमने साफ़ कर लिया है और देखिए हमने बकरियों को तेल पिलाने वाला हमने कटोरी रखा है और देखिए बकरी भी आ गई इधर, कुछ मिलेगा तो। और हमने थोड़ा सा सिरिंज भी ले लिया है इनको पिलाने के लिए। तो वीडियो को मैं यहीं पर पोस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए हमारा तेल हो गया था, हमने नीचे रख लिया और तेल हमारा लगभग ठंडा हो चुका है, उतना ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा सा अभी गर्म है। और देखिए हम जो है कि इसे एक छन्नी से तेल को छानेंगे पहले, इस तरीक़ा से। शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा संभाल लीजिएगा क्योंकि रूम के अंदर बहुत अंधेरा है। तो देखिए हम इस तरीक़ा से जो है कि इसे छान लेंगे और इसमें से थोड़ा थोड़ा अच्छा खुशबू आ रहा है इलायची का। तो ये देखिए इस तरीक़ा से आपको छान लेना है अच्छे तरीके से। और तेल लगभग 400 ग्राम के आसपास है, क्योंकि एक अंदाज नहीं मिल रहा था तो इसमें अगर ये पूरा 500 ग्राम में लिया होता तो एक्यूरेट आता, और हमने उसमें बचा भी लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना सामग्री हमने बताया है आपको
वो सामग्री आप लाइए, ला करके डालिए। और देखिए इसमें ये सारी चीज़ें बच गई है, इतना ये सब सारा चीज़ें जो है कि इसमें आ गया है और कुछ हमारे छन्नी में आ गया है। तो थोड़ा सा अभी देखिए मैं इसमें डाल देता हूँ और थोड़ा सा हम इसको चख के देखेंगे। ये देखिए इस तरीक़ा से उंगली पर लेना है और थोड़ा सा इलायची का खुशबू आ रहा है। तो हमने 4 डाला था, आप 6-7 डाल सकते हैं। और अदरक का तो ठीक है, बाकी तो आप सबको पता है फार्मूले का जो अजवाइन है और ये सब है। तो देखिए हम इस डब्बे में लेंगे, इस तेल को अच्छे तरीके से हम इसे रखेंगे और भी जब हमें ज़रूरत पड़ेगा या ख़त्म होने के बाद तो हम ठंड में फिर दोबारा बना लेंगे। एक ही बार आपको ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि लोग, मैं जानता हूँ कि लोग लापरवाही करते हैं, शौक़ में मंगा लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन वो खिलाते पिलाते नहीं हैं। अब देखिए मैं थोड़ा सा बचा ले रहा हूँ। अभी मैं आपसे वादा किया था कि बकरियों को मैं पिला करके दिखाऊंगा, तो बने रहे वीडियो में। थोड़ा सा और ठंडा करना है, इससे बकरी का मुंह जल जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए हमारा तेल ठंडा हो चुका है और हमने ले भी लिया है। और देखिए इस बकरी ने बच्चे को जन्म दिया है, ये बकरी गाभन है और इसने भी बच्चे को जन्म दिया है, ये बकरी भी गाभन है। और जैसे मैंने शुरू में कहा है, जैसे हमारी खाली बकरी है तो हम रोज़ 2 से 3 ml दे सकते हैं। और इस तेल को इनके नाक पर भी लगा सकते हैं, बकरी के बच्चे के भी नाक पर लगा सकते हैं और गाभिन बकरी के भी नाक पर लगा सकते हैं। ऐसी कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो हम इन्हें पिलाएँगे। देखिए ये पहले गाभिन बकरी में पिलाता हूँ। ये देखिए हमने लिया 3 ml और देखिए ये बकरियाँ इसे थोड़ा सा हमने देखिए पी गई। स्वाद जो चेंज किया है ना हमने, जो फ्लेवर चेंज किया है, उस वजह से बकरियां, सारी बकरियां पिएंगी। देखिए खाली बकरी को भी 3 ml दे दिया, गाभिन को भी दे दिया 3 ml। और ये भी हमारी बकरी है, लो तुम भी ले लो, ये लो, इसने तो गिरा दिया। चलो इधर आओ, तुम भी लो, चलो ले लो ले लो ले लो ले लो। ये पी गई। देखिए गाभिन बकरी है ये, तुमने गिराया है, तुम फिर से ले लो, चलो आ जाओ, ले लो। तो आप इस तरीका जो है कि अपने बकरियों को पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रुको इधर पियो और आइए मैं अपने ब्रीडर को भी पिला के दिखाता हूँ। थोड़ा सा इधर आइए, देखिए हमारा ब्रीडर है, अब उसे भी, अब इसे मैं 5 से 6 ml दूंगा। मिल गया तुम लोगों को ना, मिल गया ना। अभी देखिए जैसे मैंने कहा फ्लेवर चेंज किया हमने, तो बकरियों को पीने के लिए मारा मारी हो रहा है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि लोग यही कहते हैं कि बकरियाँ पीती नहीं है, हमने फ्लेवर और स्वाद चेंज किया, ये हमने बदलाव किया है मिक्स ऑयल में। और देखिए इधर बच्चे हैं 2 अंदर घुसे हुए हैं, उन्हें भी जो है कि हम 2 ml पिलाएंगे। बकरी के बच्चे शरारती हैं। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, आ जाओ, चलो बाहर निकलो बेटा, इधर आओ। और लल्लू मुन्नू आ जाओ, कहाँ कहाँ घुस जाते हैं ये लोग। अरे होए, हाँ निकलो निकलो, बाहर निकलो, इधर निकलो। ओहो कहाँ घुस गए यार, निकलो, आ जाओ, चलो इधर खड़े हो जाओ। देखिए हमने लगभग 1.5 ml के आसपास लिया हुआ है ये मिक्स ऑयल। और देखिए बकरी के बच्चे को भी पिलाएंगे। ये देखिए पी गया, आराम से पी गया। एक बच्चा अंदर और है, आ जाओ तुम भी आ जाओ, मुन्नू आ जाओ। ये तैयार है भागने के लिए। इधर देखिए भाग गया। इधर से आइए, दिखाइए थोड़ा सा, इस बच्चे को भी हम पिला देते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बहुत शरारती है ये देखिए इससे भी हम लगभग 1.5 ml से ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके आप पिलाएं। यस। तो दोस्तों ये था हमारा मिक्स ऑयल बनाने का नया फार्मूला। ठंड में आप भी बनाएं और अपनी बकरियों को ठंड सर्दी जुकाम से बचाएं। और सिर्फ 100 रुपये, जैसे मैंने कहा 100 रुपये में जो है कि बकरी को सर्दी जुकाम ठंड से बचाने वाला ऑयल हमने ऐसे तैयार कर लिया है। आप भी तैयार कर सकते हैं, हमने थोड़ा तैयार किया है, ख़त्म होगा तो हम फिर इसे बना लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।